फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी इज फाइकोलॉजी, इसको हम एल्गोलॉजी भी कहते हैं। और इसमें थैलस होता है, इसलिए एल्गी को थैलोफाइट्स भी कहा जाता है। अगर इसको हम डिफाइन करेंगे तो ये ग्रुप ऑफ ग्रीन प्लांट अपीयर विद थैलस, हैव पिगमेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, present with cellulosic cell wall, reproduced by both asexual and sexual method, is called थैलोफाइट्स। मतलब ये प्लांट ग्रुप का पहला सदस्य है, पहला मेंबर है, जिसमें प्लांट के वो सभी मौलिक गुण हैं। मतलब वो फोटोसिंथेसिस करेगा, रिजर्व फूड के रूप में स्टार्च जैसा कंपाउंड रखेगा, सैप वैक्यूल होगा, लार्ज सैप वैक्यूल होगा, और इसमें जो भी फीचर्स होता है प्लांट का वो सभी होगा। तो ये प्लांट है। ज़रूरी नहीं प्लांट के लिए रूट लीफ स्टेम की ज़रूरत है। जैसा पिछले क्लास में मैंने बोला था, ये प्लांट है सिर्फ थैलस होता है। ब्रायोफाइट में रूट लाइक स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और टेरिडोफाइट में फिर कम्प्लेक्सिटी बढ़ते चला जाएगा। ये इसका दो जो फॉर्म होता है वो यूनिसेलुलर होता है। नॉर्मली ये मल्टी सेलुलर है, फिलामेंटस है, कॉलोनियल फॉर्म में पाया जाता है, बॉल बॉक्स। इसका जो साइज़ है माइक्रोस्कोपिक, यानी 15 माइक्रोन से लेकर के ये ओवर 100 मीटर तक का होता है। ये एक्वेटिक में भी होता है, टेरेस्ट्रियल भी होता है। टेरेस्ट्रियल फॉर्म इसका कम होता है, ये जो डैम्प सॉइल में पाया जाएगा। बट जो एक्वेटिक फॉर्म होता है मैक्सिमम होता है, क्योंकि ये एल्गी की बात करेंगे तो ये ज़्यादातर समुद्र ही में ही पाया जाता। और अगर हम इसकी जाति की बात करें तो इसकी संख्या जो होती है 14,000 में 7,000 जो होता है ग्रीन एल्गी, 2,000 होता है ब्राउन एल्गी, और 5,000 होता है रेड एल्गी। तो रेड, ब्राउन, ग्रीन ये जो होता है इसके पिगमेंट की वजह से होता है। पिगमेंट का मतलब कि इसमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट ए तो होगा ही, लेकिन क्लोरोफिल पिगमेंट बी, सी, डी से इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है। अगर बी है तो वो ग्रीन होगा, सी है तो वो ब्राउन तरह का होगा, और डी है तो वो रेड कलर का होता है। यानी डी के साथ फाइकोएरिथ्रिन होगा, सी के साथ फुकोजैंथीन होगा, बी के साथ कैरोटीन जैंथोफिल होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक उसको एक अलग फीचर देता है। ये मल्टी सेलुलर होता है फ्यू एक्सेप्शन के साथ। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका सेलुलर टू टिश्यू लेवल होता है। यूनिसेलुलर फॉर्म सॉलिटरी होता है, और इसका जो होता है कॉलोनियल बॉलवॉक्स है। इसमें जो थैलस होता है वो कवर्ड होता है म्यूसिलेज के द्वारा। यानी प्रत्येक सेल जो होता है वो प्रोटेक्शन होता है इसका म्यूसिलेज से, क्योंकि ये समुद्र में है, अगर सी में है तो वहाँ पे वेव टाइड वगैरह से बचना होता है, ड्राई कंडीशन में सूखने से बचता है। तो म्यूसिलेज इसको कई तरह से बचाता है। अगर हम बात करेंगे इसमें कंप्लीट बॉडी का, तो ये अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू ग्रेड होता है, और ईच सेल जो होता है वो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट, सोमैटिक पार्ट ही रिप्रोडक्टिव पार्ट में बदलता है। यानी प्रत्येक सेल एक नया इंडिविजुअल बना सकता है। प्रत्येक सेल में सेलुलोजिक सेल वॉल होगा, और ये जो सेलुलोजिक सेल वॉल होगा उसका जो कंपोनेंट होता है वो बीटा डी ग्लूकोज होगा। और उसके साथ साथ सेल वॉल के ऊपर में एक एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है, कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है, और वो होता है आपको म्यूकोपॉलीसेकेराइड। उसमें अगर है, कैरागेनिन है, फुनोरी है, एल्जेनिक एसिड है। ये सभी ऐसे कंपाउंड है जिसका हम लोग प्रत्येक दिन यूज करते हैं, टूथब्रश में, पेंटिंग में, एडेसिव सब्सटेंस के रूप में यूज किया जाता है। और ये समुद्र में पाए जाने वाले जितने भी हैं जो 100 मीटर का होता है उसमें वो एक तरह से उसके प्रोटेक्शन के लिए भी सेल वॉल के ऊपर वो काम करता है। लार्ज सैप वैक्यूल होगा। लार्ज सैप वैक्यूल होने का कैरेक्टर है प्लांट का, तो इसमें भी पाया जाता है। इसका सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है। वैक्यूल में जो फ्लूइड भरा रहता है वो उसको एक तरह से मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि इसमें जाइलम फ्लोएम तो होता नहीं है। वाटर कंडक्शन की बात है, वास्कुलर की बात है, तो वो भी डिफ्यूजन के द्वारा होता है, क्योंकि ये पानी में तो होता ही है, तो इसको अलग से वाटर एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है ही नहीं। प्लास्टिड इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और प्लास्टिड जो होता है वो थैलाक्वाइड्स के रूप में होता है। किसी में 2 थैलाक्वाइड्स, किसी में 20 थैलाक्वाइड्स, किसी में 4-5 थैलाक्वाइड्स। मतलब ये थैलाक्वाइड्स होता है, लेकिन वो एग्रीगेट होकर के ग्रैनम के रूप में नहीं बदलता। मतलब एक ग्रैनल थैलाक्वाइड्स होता है, और वो फोटोसिंथेसिस होता है। वहाँ पे रिजर्व फूड के रूप में स्टार्च बनता है। स्टार्च होता है, लेकिन रेड एल्गी में फ्लोरीन स्टार्च होता है, ब्राउन एल्गी में लैमिनेरियन स्टार्च होता है,
और माइनिटॉल होता है ब्राउन एल्गी में, जो कि शुगर अल्कोहल है। इसमें फ्लैजेला होगा भी नॉर्मली, बट रेल एल्गी में नहीं होता, और वो जो फ्लैजेला होता है इक्वल नंबर या अनइक्वल नंबर में पाया जाता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, उसमें ट्यूबर फॉर्मेशन होता है, स्टोलन बनता है, एडवेंटिशियस रूट बनता है, और स्पोर्स फॉर्मेशन जो होता है वो कई तरह का स्पोर, हाइप्नोस्पोर, एप्लेनोस्पोर, पामेला स्टेज, कई तरह का बनता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमी, एनिसोगैमी एंड ऊगैमी। बट इसमें क्या होता है कि इसका जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लेंटिक होता है नॉर्मली, लेकिन कुछ स्पेसीज है उसमें डिप्लेंटिक होता है, जैसा कि आपको फोकस है, और कुछ एक में जो कैल्प वगैरह है उसमें हेप्लोडिप्लेंटिक होता है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आ जाता है, मतलब सेक्सुअलिटी बढ़ने लगता है, और यही कैरेक्टर है प्लांट का, यानी कि जैसे जैसे कम्प्लेक्सिटी जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बढ़ते चला जाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रूप में एल्गी का काफ़ी महत्व है, क्योंकि ये कि जो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, कई तरह का कार्बोहाइड्रेट बनता है, कई तरह का जो कमर्शियल जैम, जेली वगैरह बनाने में, और लैब कल्चर में एग्रोथ जेल वगैरह का यूज ग्रासिलेरिया के रूप में होता है। और इसके हैबिटेट की बात करेंगे तो एनिमल के अंदर रहता है तो जू क्लोरेला, कुछ है जो एनिमल के ऊपर रहता है, कुछ जो है वो प्लांट के ऊपर रहता है, कुछ प्लांट के अंदर पाया जाता है, कुछ जो होता है बिल्कुल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाया जाता है, कुछ जो होता है वो बिल्कुल ही समुद्री ही होता है, बाहर होता ही नहीं है, बहुत लंबा लंबा होता है। इसकी लंबाई अगर बात करें तो 100 मीटर तक चला जाता है, उतना 100 मीटर है, फिर भी उसके बॉडी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि उसके अंदर जो वैक्यूल्स होता है और उसके ऊपर में जो फूनोरी ये अल्जेनिक एसिड होता है वो उसका प्रोटेक्शन देता है। और ये कई तरह का मिनरल्स वगैरह, आयोडीन वगैरह के एक्सट्रैक्शन में भी लैमिनेरिया वगैरह का यूज होता है। इसके बारे में भी केमिस्ट्री में भी आपको वो पढ़ना है, तो ये बहुत ही उपयोगी है। और ये ग्रीन एल्गी को एंसेस्टर ऑफ प्लांट कहा जाता, ये इसलिए क्योंकि ग्रीन एल्गी से ही ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट वगैरह डेवलप किया। तो अगली क्लास में हम ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ेंगे।